हेलो स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्राचीन इतिहास के हम एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और ये आरओ एआरओ को जो री एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदियों के साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से हमें अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा पता था कि इस सभ्यता के लोग यज्ञ के माध्यम से क्या क्या करते थे? उपासना किया करते थे। उपासना का मतलब होता है पूजा, ठीक है नहीं। यज्ञ के माध्यम से उपासना किया करते थे। और हड़प्पा के लोगों द्वारा क्या मतलब ताबीज़ पहनने के साक्ष्य मिले हैं। जो हड़प्पा के लोग हैं वो क्या ताबीज़ भी पहनते थे, ये भी हमें साक्ष्य हमें मिले हैं हड़प्पा से, ठीक है नहीं। और ये लोग जो है भूत प्रेत है या जादू टोना है उस पर ज़्यादा विश्वास किया करते थे, ठीक है। अब अगला आपका क्वेश्चन है, कब्रिस्तान R73 के साक्ष्य कहाँ से हमें मिले हैं? तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। तो हड़प्पा से 3 कक्षों वाला, कितने कक्षों वाला? 3 कक्षों वाला एक बड़ा कब्रिस्तान मिला है। 3 कक्षों वाला एक बड़ा कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R77, ठीक है नहीं। और एक एच का कब्रिस्तान भी मिला है, ठीक है। और एक मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जहाँ से कोई कब्रिस्तान का साक्ष्य हमें नहीं मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान का हमें साक्ष्य नहीं मिला है। और यदि बात करें रोपड़, तो रोपड़ में क्या है? मालिक के साथ क्या दफनाया गया? कुत्ता, ठीक है नहीं, डॉग। मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है, ठीक है नहीं, रोपड़ में। और एक लोथल है, लोथल में क्या है? लोथल में मालिक के साथ बकरी दफनाई गई है। मालिक के साथ बकरी दफनाई गई है। तो रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है, जबकि लोथल में मालिक के साथ बकरी दफनाई गई है। और हड़प्पा से स्त्री के साथ बच्चे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से और क्या मिला हमें? हड़प्पा से स्त्री के साथ बच्चे भी दफनाए गए थे, ये भी हमें प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? युगल यानी कि कपल यानी कि 2 लोगों को दफनाना, ठीक है नहीं। तो इसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बात करें लोथल, लोथल लोथल से हमें 3 मिले हैं और कालीबंगा से हमें 1 युगल समाधान मिला, ठीक है नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला आता क्वेश्चन था, कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से कलश अवधान के साक्ष्य मिले हैं? कलश के, तो ये कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो एवं सूर्यकोटा से कलश अवधान के साक्ष्य हमें मिले हैं। यानी कि इनको क्या दाह संस्कार कह लो या कलश कह लो, दाह संस्कार या कलश। इसमें यह होता था कि इस विधि के तहत शव को जलाया जाता था, ठीक है नहीं। शव को जला दिया, शव को जलाने के बाद उसके राख को जो उसके अवशेष बचते थे उसको कलश में रखकर भरकर और दफना दिया जाता था, ठीक है नहीं। तो इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो और सूर्यकोटा से हमें इसके प्रमाण मिले हैं। अगर आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं? मैंने आपको पढ़ा दिया, मोहनजोदड़ो से प्रमाण नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। और क्या वो मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हमें हड़प्पा से, ठीक है नहीं। और कुत्ता और रोपड़ से, ठीक है नहीं। अगर आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सर्वाधिक प्रचलित कौन सी थी? पूर्ण समाधिकरण, ठीक है नहीं। अच्छा, 3 प्रकार की विधियाँ थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार और कलश अवधान। तो सबसे बढ़िया है वो है पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या होता था? इसमें जो मृतक था, जो मृतक हुआ करता था, मृतक को पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? मृतक के शव को ज़मीन में दफना दिया जाता था, ठीक है। पूर्ण समाधिकरण में जो मृतक था, जो मृत्यु हुई थी, उसके शव को ज़मीन में दफना दिया जाता था। और मृतकों के साथ जो जो चीज़ प्रयोग की गई थी वो भी वस्तुएं उसके साथ दफनाई जाती थी, वो भी वस्तु उसके साथ दफनाई जाती थी मृतक के साथ, ठीक है नहीं। और जो उसके जो सिर हैं वो उत्तर और पैर दक्षिण की तरफ करके दफनाया जाता था। यानी कि जो सिर है वो उत्तर और जो आपके पैर हैं वो दक्षिण की तरफ रखकर दफनाया जाता था। ये पूर्ण समाधिकरण में ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। किंतु इसके अपवाद के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। जैसे अगर लोथल की बात करें तो उसका शव पूर्व पश्चिम क्रम में था, ठीक है नहीं। हड़प्पा एवं कालीबंगा की बात करें तो दक्षिण दक्षिण का क्रम था। रोपड़ की बात करें तो पश्चिम पूर्व क्रम था। तो ये कुछ अपवाद मिले, ठीक है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंशिक समाधिकरण के प्रमाण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है, ये जो आंशिक समाधिकरण का मतलब ये था, तो शव को कुछ समय के लिए जंगल में रख दिया जाता था, ठीक है नहीं। तो जंगल में रखने के बाद जो आपके जैसे पक्षी होते थे वो उनको नोच नोच कर खाया करते थे, ठीक है नहीं, जानवर वगैरह। और जो फिर अवशेष बच जाते थे उनको दफना दिया जाता था। तो उसके जो प्रमाण हमें कहाँ से मिले? बहाल बलपुर से मिला है। बहाल बलपुर से हमें इसके प्रमाण हमें मिले हैं। स्त्री के साथ बच्चों को दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? तो ये हड़प्पा से मिले। ईंट के भट्टों के साक्ष्य हमें हड़प्पाकालीन स्तरों से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से हुए? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से आयात करते थे?
तो सोना कहाँ से आयात करते थे? कर्नाटक के कोलार खानों से, ठीक है नहीं, कर्नाटक के कोलार खानों से, और भी बहुत जगह से आयात होता है, जैसे मद्रास से, राजस्थान से, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था? तो इसका जो व्यापार का माध्यम था, जो हड़प्पा में, अगर यदि बात करें, हड़प्पा में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यानी कि सिक्के नहीं चलते थे। तो इसमें व्यापार का माध्यम किस तरीके से होता? वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, ठीक है नहीं, वस्तु विनिमय के माध्यम से। और ये व्यापारी अपने पास क्या रखते थे? मोहर रखते थे, मोहर रखते थे, यानी कि वस्तु दे दी और वस्तु ले ली, उसी के आधार पर इनका व्यापार चलता था, ठीक है नहीं, ये हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है आपका, सीप उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? तो ये कौन सा? बालाकोट एवं लोथल। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? तो लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से होता था इसका? बजस्खां, अफगानिस्तान से। सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में कौन बिचौलिया की भूमिका अदा करता था? तो बिचौलिया भूमिका कौन अदा करता है? बहरीन, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिलमुख। इसकी पहचान किसने की थी? बहरीन द्वीप में की गई थी, तो दिलमुख, ठीक है ना, ये बिचौलिया की भूमिका अदा करता है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? उर कहाँ पर है? मेसोपोटामिया से, ठीक है। अगला, स्वास्थ्य चिन्ह से युक्त मोहरें हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से ये मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। चांदी और टिन हड़प्पा के लोग कहाँ से आयात करते थे? तो ये अफगानिस्तान से आयात करते थे। जैसे चांदी और टिन अफगानिस्तान से, और यदि फिरोजा की बात करें तो ईरान से हम आयात करते थे, और शिराजी जो हिमालय के क्षेत्र से होता था। सीसा की बात करें तो राजस्थान से। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग स्थलों की हमें प्राप्ति होती थी। अगला आपका क्वेश्चन है, एक सफ़ेद पाषाण से निर्मित, एक श्वेत यानी सफ़ेद पाषाण से निर्मित पुरुष मस्तक का साक्ष्य, पुरुष मस्तक का साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से हमें प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होता है। और ये किसी सेल खड़ी से बनी हुई होती थी, ठीक है नी। और ये कहा कि इसकी जो ऊंचाई थी वो 10 इंच की ऊंची हुआ करती थी। संयुक्त पशुपति मूर्ति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं। 2 सिर रहित पिस्तर मूर्ति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? 2 सिर रहित, ये हमें मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा से, ठीक है नी, हड़प्पा से हमें 2 सिर रहित वाली मूर्ति के हमें साक्ष्य मिले हैं। नर्तकी कांस्य की मूर्ति हमें कहाँ से मिला प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में जो धातु मूर्तियों का निर्माण में कौन सी विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो वो कौन सी विधि थी? मधुष्ठिष्ट विधि थी, ठीक है। इसी के आधार पर धातु मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। और मोहनजोदड़ो में भेड़ एवं भैंस की कांस्य मूर्ति भी हमें मिली हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों से किस पशु के सबसे अधिक प्रण मूर्तियों के साक्ष्य हमें मिले हैं? तो वो कौन से? कुबड़ वाला वृषभ, यानी कुबड़ वाला बैल। तो इससे पता चलता है कि कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के मूर्ति के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं? तो किस मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो गाय के इसमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, बैल की मृण मूर्ति के प्रमाण कहाँ से मिलाते हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे अधिक किसकी मृण मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं? तो पशुओं की हमें सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं हमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। जैसे कुबड़ वाला बैल हो गया। वो यदि वृक्ष की बात करें तो पीपल का वृक्ष इनका सबसे पवित्र माना जाता था, ठीक है। और इनकी जो मूर्तियाँ थी सबसे ज़्यादा वो किसकी? शेर खड़े की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों में किस आकार की मोहरें वर्गाकार सर्वाधिक प्रचलित थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो मोहरें थी वो कैसे हुआ करती थी? वर्गाकार हुआ करती थी, ठीक है। और इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी और 400 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहरें हैं। और उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री मिली है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इस चीज़ का प्रमाण हमें मिलता है। तो हड़प्पा काल में मोहरों पर सबसे ज़्यादा अंकन किसका प्राप्त हुआ? पीपल के वृक्ष का सबसे ज़्यादा अंकन प्राप्त हुआ है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर एक सींग वाले पशु के पीपल देवता का भी मिला है। और फाख्ता जो पक्षी हुआ करता था उसको भी पवित्र माना गया है। इसके अलावा मोर का भी मिला है और नाग की भी पूजा किया करते थे। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता में तोल की इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। आभूषणों के ढेर कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ से हमें? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दो चीज़ों की बात हमें कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक किस वस्तु पर लिखे हुए मिले हैं? तो मोहरों पर लिखे हुए। हड़प्पा लिपि में लगभग कितने अक्षर पाए गए हैं? तो 900 अक्षर। और मेसोपोटामिया में कितने हैं? 900। और हड़प्पा में कितने हैं? 400, ठीक है ना। हड़प्पा लिपि किस तरह लिखी जाती थी? दाएँ से बाएँ ये लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पाकालीन स्थलों से किस प्रकार के लिपि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए? तो ये कैसे प्राप्त हुए? भाव चित्रात्मक ये प्राप्त हुए। और यदि मेसोपोटामिया की बात करें तो वो कैसे? कीलाक्षर, ठीक है, कीलाक्षर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है एमसीक्यू क्वेश्चन, और पूरी एमसीक्यू क्वेश्चन को हम कवर करेंगे शुरू से आखिर तक। इसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर मिडिवल हिस्ट्री को, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन को समाप्त करेंगे।